अस्सलाम वालेकुम। सो आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लोग जो पीछे कवर कर चुके हैं प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड, उससे उसकी जो बिल्कुल एक फ़ाइनल स्टेज पर मैं आप लोगों के साथ एक फ़ाइनल क्राइटेरिया शेयर कर रही हूँ। ये जो फ़ाइल है, ये डॉक्यूमेंट है, आई विल शेयर विद द टीम ऑफ द डीजी पाकिस्तान कि वो आपके एलएमएस पे आपको अपडेट कर दें इस डॉक्यूमेंट को, और मैं इसको बाकायदा फ़ॉलो अप लूँगी कि ये अपडेट हो चुका है या नहीं। आई वांट कि आप सब लोग ये डॉक्यूमेंट ले लें। ये डॉक्यूमेंट आपको एक फ़ाइनल सिनेरियो है प्रोडक्ट रिसर्च को समझने के लिए, ठीक है? मैंने इसमें कंप्लीटली मेंशन कर दिया है कि किस तरीके से आपने जो अभी तक प्रोडक्ट रिसर्च की है, एक पूरा प्रोसेस से जो हम गुज़र के आए हैं, उसमें इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में इस यहाँ पर मैंने हर प्रोसेस को स्टेप स्टेप में कर दिया है ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। और फिर मैंने जो उसका बेसिक क्राइटेरिया है सारा, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये सारा वो बेसिक क्राइटेरिया है, जिसको आप लोग फ़ॉलो करें अगर, तो आप लोग एक एक प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट को, एक अच्छी प्रोडक्ट को जिसका कोई मार्केट में पोटेंशियल है, जिसको आप एक अच्छी मार्केट प्लेस को फाइंड करके, अपनी एक स्पेस फाइंड करके उस मार्केट प्लेस में लॉन्च के लिए हंट कर सकते हैं। ठीक है? बेसिक क्राइटेरिया जो मैंने शेयर किया है, इस सारे क्राइटेरिया को फ़ॉलो करते हुए आप जो भी प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे या सेलेक्ट करेंगे, उस उस प्रोडक्ट में इतना पोटेंशियल होगा कि वो किसी जिस मार्केट प्लेस पर आपने उसको लॉन्च करना है, वहाँ पर आप उसको अच्छे से मार्केट कर सकें, उस पे अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर सकें, प्रॉफ़िट मार्जिन ला सकें। तो अगर आप इस सारे प्रोसेस को कंप्लीटली लेकर चलते हैं और जो जो सीक्वेंसेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उन्हीं सीक्वेंसेस पे डिफरेंट टूल्स पर काम करते हैं। बेसिक जो मकसद है आपके साथ प्रोडक्ट रिसर्च के सारे प्रोसेस को शेयर करने का, वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअली प्रोडक्ट रिसर्च में क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं, किस तरह से उसको एनालिसिस किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। जब आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो फिर इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, फिर आप किसी भी टूल पर इन सब एनालिसिस को कर सकते हैं, इन्हीं क्राइटेरियाज़ को फ़ॉलो करते हुए। एक चीज़ मैं बहुत डिटेल में पहले भी बता चुकी हूँ कि डिफरेंट जो टूल्स हैं, उनके जो स्टैट्स हैं, उन वो डिफरेंट होते हैं, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस के साथ नहीं, कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस होते हैं, तो हमें एक टूल से दूसरे टूल पर अपने स्टैट्स को वैलिडेट कर लेना चाहिए। अदर दैन दैट देयर आर मैनी फैक्टर्स कि अ, हम लोग जब अपने क्राइटेरिया को फ़ॉलो करते हैं, तो किसी स्पेसिफिक टूल, जिस भी टूल पे काम कर रहे हैं, उन टूल पर हम लोग अपने क्राइटेरिया के थ्रू एक बेस्ट प्रोडक्ट को फाइंड कर लें। अब आप चाहे इसमें एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज़ देते हैं या अपने बिज़नेस के लिए प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जब आपने सिर्फ़ एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आप अपने माइंड में इन सारे प्रोसेस को बिठा लें। कि किस तरह एक बेस्ट प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए उसमें ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, किस तरह से उसको वैलिडेट किया जाता है। तो जब ये सारे प्रोसेस के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, तो फिर आप चाहे उसको हीलियम 10 पे करें, चाहे जंगल स्काउट पे करें, चाहे उसको वायरल लॉन्च पे करें, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जो बेस बन चुकी है, उसी के थ्रू डिफरेंट क्राइटेरिया और मार्केट प्लेसेस के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट टूल्स पे काम करना है, और दैट इज़ एक्चुअली अ प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग का एक फाइनल क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इस क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए आप कोई भी पोटेंशियल प्रोडक्ट को अपने लिए फाइंड कर सकते हैं। ये सारा क्राइटेरिया आपको इसी चीज़ के बारे में मेंशन कर दिया है। ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ एलएमएस पे शेयर कर दूँगी। सो नाउ वी जस्ट नीड टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, ओके? ऑन अ नेक्स्ट राउंड, जहाँ पर हम लोग सोर्सिंग की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली है, तो हमने नेक्स्ट क्या देखना है कि जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की है, उसके हमें अगर सप्लायर फाइंड करने हैं, उसके लिए मैन्युफैक्चरर देखना है, तो उसके लिए हमें कौन से प्लेटफ़ॉर्म को देखना है, किस वे से जाना है, किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आपको फ़ायदा देगी, अगर आप खुद अपने लिए काम करें, अपने बिज़नेस के लिए काम करें, तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोशिश ये करें कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे काम करें, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ वे कि आप चाइना भी इससे भी काम कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी काम कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको एक प्रोसेस बताना है, उस प्रोसेस को अब आपकी मर्ज़ी है आप चाइना से सोर्स करें या पाकिस्तान से।
अभी पहले हम लोग चाइना की सोर्सिंग पर बात करते हैं और फिर ये सारे प्रोसेसेस को डिस्कस करने के बाद हम इन्हीं चीज़ों को एक बार पाकिस्तानी प्रोडक्ट लाइंस के को माइंड में रखते हुए चेक करेंगे। अभी मैंने आपके साथ एक क्राइटेरिया शेयर किया। नाउ एक सेकंड शीट में इस लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इट्स इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर अमेजोन सेलर, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यू शुड नो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सोर्सिंग, ठीक है। जब आप सोर्सिंग के लिए जाते हैं, जब आप सप्लायर्स को फाइंड करने के लिए जाते हैं, जब उनके लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो ये सब टर्मिनोलॉजीज को आपको पता होना चाहिए। ये सब मैंने इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। उनके वो क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको सोर्सिंग या इंपोर्ट में यूज़ होंगी। आप जब चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो आप या इवन पाकिस्तान से भी जब करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी एक्सपोर्ट के पाकिस्तानी जब आप सोर्सिंग में जाएँगे या अपनी प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो कुछ मटेरियल या कुछ टर्मिनोलॉजीज आप उसमें भी यूज़ कर सकेंगे, बट मेजॉरिटी इट इज़ रिलेटेड टू द सोर्सिंग प्रोसेस फ्रॉम चाइना, ठीक है? कि अगर आप चाइना से सोर्सिंग करें तो ये सब वो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप अपने इस प्रोसेस में यूज़ करेंगे, कभी सप्लायर से बात करते हुए, कभी सप्लायर्स को वैलिडेट करते हुए, उसको उसको फ़िल्टर करते हुए, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हुए, या जब आप इंपोर्ट करवाते हैं उन प्रोडक्ट्स को और फिर वो पूरे प्रोसेस से आप गुज़रते हैं, तो ये सारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यूज़ होंगी इस पूरे प्रोसेस में। तो इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि जब आप सोर्सिंग के लिए जाएँ या जब हम लोग फर्दर इस प्रोसेस को समझें तो आपको इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट भी मैं आप लोगों के साथ मैं टीम के साथ शेयर कर दूँगी, होपफुली वो आपको एलएमएस पे अपडेट कर देंगे। अब जब ये टर्मिनोलॉजीज़ आप एक दफ़ा देख लेंगे, पढ़ लेंगे, इनका मतलब आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं जिसमें हमें एक्चुअली अब क्या करना है कि हमें ये देखना है कि जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर ली है उसको हम अगर चाइना से सोर्स करना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द राइट वे टू कॉन्टैक्ट द सप्लायर्स। किस तरह से फ़िल्टर कर सकते हैं, किस तरह से उनको फाइंड कर सकते हैं, क्या प्रॉपर वे हो सकता है, ठीक है? उसके लिए क्या है कि हमें कुछ चीज़ों का हम लोग अलीबाबा पर जाते हैं और हम लोग अपनी कुछ चीज़ों को लाइन अप करते हैं कि किस तरह से हम लोग अलीबाबा पर एक रिलायबल सोर्स और रिलायबल सप्लायर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप्स हैं कि किस तरह से हम लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है वो हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम लोग अलीबाबा पर कोई प्रोडक्ट है, हम लोग उसको फाइंड करना चाहते हैं या हम जो भी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर कीवर्ड लिखते हैं फॉर एग्जांपल कीवर्ड लिखते हैं वर्क्स हैकर, ठीक है। इसके सामने आप मेंशन करते हैं ओएम। आपको याद होगा कि हमने ओईएम को ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इस पर एक बार फिर देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ ओईएम। और मैंने डिटेल में इस पर आपको स्टार्ट के कुछ लेक्चर्स में बताया था कि हम लोग जब कोई या प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो उसको हम लोग इन इन प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी हम उसको ओईएम भी बोलते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। इसमें आपने जब अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च करना है या किसी कीवर्ड को सर्च करना है फॉर योर पोटेंशियल प्रोडक्ट, साथ में आप ओईएम या पीएल लिख लेंगे। उसका मतलब ये होगा कि आप जिस प्रोडक्ट को फाइंड करने जा रहे हैं या जिस प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हैं वो आपको पीएल अलाउ करती है या दे डील इन द दे विल डील विद यू टू लॉन्च योर प्रोडक्ट एज अ पीएल, ठीक है। तो आप इसको ओईएम या पीएल मेंशन करके आप इसको सर्च कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर ये डिफरेंट रिजल्ट्स आए हुए हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है टू वैलिडेट द कस्टमर टू वैलिडेट द सप्लाई। यहाँ पर हम लोग अभी इसको यूएस डॉलर कर देते हैं। लैंग्वेज इज इंग्लिश।
और यहाँ पर हम लोग शिप टू को डायरेक्ट हम इसको इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपनी जो शिपमेंट है उसको पाकिस्तान मंगवाते हैं और पाकिस्तान मंगवा के देन इसको यूएस से शिप करते हैं, जबकि मोस्टली आपको आप डायरेक्ट इसको चाइना से ही डायरेक्ट यूएस से शिप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि हमें कुछ ऐसे फ़िल्टर्स को अप्लाई करना है और कुछ ऐसी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, जिससे हमें ये आइडिया हो सके कि जो हमारे सप्लायर हैं, वो ट्रस्टेड सप्लायर को किस तरह से सेलेक्ट करना है। तो उसमें हम लोग कुछ फ़िल्ट्रेशन कर लेंगे और उसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि सबसे पहले आपने यहाँ पर ये सप्लायर टाइप में इनको ट्रेड एश्योरेंस को और वेरिफाइड सप्लायर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? ट्रेड एश्योरेंस मीन्स कि जहाँ पर आपको अ, आपकी जो आप अगर कोई फर्दर ट्रांज़ैक्शन करते हैं या कोई आपकी डील होती है आपके सप्लायर के साथ, तो उसमें अली बाबा आपको आपकी ट्रांज़ैक्शन को एक एक सेफ और सिक्योर गारंटी देता है कि इन केस अगर आपको प्रोडक्ट आपकी सही नहीं मिली या आपकी शिपमेंट प्रॉपर्ली उस तरह से जैसे कमिट की गई है वैसी नहीं है, तो आपको आपकी जो आप उसको डिस्प्यूट ओपन कर सकते हैं और आपकी जो मनी है या आपके जो भी कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं उसमें आप सेफ सेफ पोर्शन में होते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है? आपको अली बाबा सिक्योर कर देता है खुद एज अ थर्ड पार्टी आपकी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होकर, ठीक है? और वेरीफाइड सप्लाई मीन्स कि इसमें ये होता है कि थर्ड पार्टी ऑथेंटिक सोर्स जो है वो इस स्पेसिफिक सप्लायर को असेस करते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं और समटाइम देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिफिकेशंस दे मेंशंस इन देयर प्रोफाइल के उनकी जो वेरिफिकेशन है या उनके सप्लायर जो वेरीफाइड है उसकी प्रॉपर असेस है और उनकी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर सर्टिफाइड है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर आपकी प्रोडक्ट को कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आप उस सर्टिफिकेशन को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कुछ फीचर्स सिलेक्ट किए हैं, कुछ फीचर्स हैं जो आपके माइंड में हैं जिस पे आपको प्रोडक्ट देखनी है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्योंकि हम चाइना को सिर्फ देखना चाह रहे हैं, हम चाइना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और फिर इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ भी हम जाएँगे और वो ये है कि हमें हमारे बिज़नेस के लिए और हमारी बिज़नेस को मज़ीद आगे कामयाब होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी सप्लायर के साथ जो है फ़ास्ट कम्युनिकेशन हो, ठीक है? हमारे जो सप्लायर हैं जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करें, तो हमें टाइम पर वो रिस्पॉन्ड करें बिकॉज़ ये सिस्टम ऐसा है कि हमें अपने प्रोडक्ट को शायद कस्टमाइज़ भी करना है, उसकी पैकेजिंग भी बनानी है। उसके अंदर हम लोग जो है वो उसके अंदर चेंजेस भी ला सकते हैं। हमें समटाइम फ़ौरन किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है या उनको हमसे किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है या हमें फ़र्दर किसी ऐसी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जिस सप्लायर से आप डील कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए, ठीक है? इट इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जिस सप्लायर से बात करें, उसका रिस्पॉन्स टाइम आपको अच्छा मिले, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग जो है ठीक है, ये लेस देन रिस्पॉन्स टाइम हम लोग फर्दर फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़ाई कर रहा है, तो हम लोग जो रिस्पॉन्स टाइम है आफ्टर कंप्लीट सिलेक्शन हम लोग अपने रिस्पॉन्स टाइम को जज कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी हम क्या है कि अब देखिए यहाँ पर जितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये सब वो बता रहे हैं कि वेरिफाइड है। अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया है कि वो सेलर जो होते हैं, उनका जो सिस्टम होता है, वो प्रॉपर्ली असेस्ड होता है बाय थर्ड पार्टी, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ वो मेंशन कर रहा है दिस सेलर इज असेट सर्टिफाइड एंड और इंस्पेक्टेड बाय दिस ग्रुप, ठीक है? तो ये सब कुछ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये वेरीफाइड भी है, ट्रेड एश्योरेंस भी इसको अवेलेबल है, गोल्ड या जो भी इसके डायमंड या जो भी मेंबर इसके मेंशन यहाँ पर होते हैं, ठीक है? तो इसमें ये भी है कि सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स भी उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है, ठीक है? ट्रेड एश्योरेंस भी है। अब ये वेरीफाई जो है यहाँ पर आप इसको मज़ीद भी पढ़ सकते हैं कि अगर आप किसी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो आपके सप्लाई के पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है?
यहाँ तक तो हमने कुछ बेसिक फिल्टर्स अप्लाई कर लिए। ओके, उसके बाद क्या है कि हम लोग इसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब क्या है नेक्स्ट जो आपने देखना है वो है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू कि इन द स्टार्ट आप जब अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं और आपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और इट इज़ वेरी वेरी यू आर जस्ट इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग बहुत बड़ी और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज की तरफ ना जाएं। उससे ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज अच्छे नहीं आते स्टार्ट में, या उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है, या आपकी प्रोडक्ट उस तरह से नहीं चल पाती जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक ह्यूज इन्वेंट्री अगर होती है तो आप लॉस में ज़्यादा जा रहे होते हैं। दैट्स वाई ट्राई ये करें कि आपको स्टार्ट में एमओ मतलब मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी जो है वो स्मॉल मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी वाले सप्लायर से कांटेक्ट करें। अब उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल जितनी लार्ज क्वांटिटी आप डील करते हैं या जितनी लार्ज क्वांटिटी में जाते हैं उतना आपकी जो प्राइस है वो लो हो जाती है। ठीक है, बट डेफिनेटली स्टार्ट में आपके लिए बेटर यही होता है कि आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी पर रहें और आप ऐसे सप्लायर को फाइंड करें जो कि आपको लेस लेस एमओयू एमओक्यू भी आपके साथ मैनेज कर सकते हैं। आपकी मिनिमम ऑर्डर जो क्वांटिटी है उसको लेस लेस में आपके साथ मैनेज कर सकते हैं, एंड दे आर एग्री टू वर्क विद यू ऑन मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। मतलब एक स्मॉल मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के साथ वो आपके साथ काम कर लें। ठीक है, सो आपने इस सेंस में अपने अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपने इन सप्लायर्स को असेस करना है। उनकी ऑर्डर उनकी मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपने उनके एस्टिमेट टाइम को जज करना है कि कितना एस्टिमेट टाइम आपकी जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो आपको देते हैं और कितनी प्राइस पर आपको देते हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन में और यहाँ पर डिटेल में ये सारा कुछ यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 आवर रिस्पॉन्स टाइम है। ठीक है, इट इज़ फाइन, बट आप इससे कम पर भी आप आने की कोशिश कर सकते हैं कि आप ऐसे सप्लायर को फाइंड करें जिसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 5 टू 10 के बीच में आ रहा हो। ठीक है, 5 टू 10 आवर्स के बीच में आ रहा हो। ये लेस देन 10 आ रहा है तो 5 और 10 के बीच में रिस्पॉन्स टाइम इट्स अ गुड टाइम। ठीक है, क्योंकि फर्दर हम लोग जब उनके साथ कम्युनिकेशन करने लगते हैं तो आपने प्रेफर ये करना है कि आपकी डायरेक्ट उनके साथ व्हाट्सएप या स्काइप कम्युनिकेशन हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने आप इनकी ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते हैं। द सप्लायर्स ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड वाया alibaba.com इन द पास्ट 6 मंथ। ठीक है, ये alibaba.com के थ्रू पास्ट 6 मंथ में ये ट्रांजैक्शन उनकी हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब इतनी वर्थ की जो है वो 3 ट्रांजैक्शंस उनकी हो चुकी हैं। ठीक है, और 100% ऑन टाइम डिलीवरी रेट है। इट मीन्स के हम अगर इस सप्लायर से बात करते हैं तो ये एक ट्रस्टेड सप्लायर है और हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने क्या देखनी है वो ये देखनी है कि इनके पेमेंट्स ऑफ मोड क्या हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने वेस्टर्न यूनियन से डील नहीं करनी है। अ, अगर तो आपका ऐसा सप्लायर है, जैसे फॉर एग्जांपल अब इन्होंने क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन भी दी है, टीटी की ऑप्शन भी दी है, ऑनलाइन ट्रांसफर की ऑप्शन भी दी है और पेपाल की ऑप्शन भी अगर अवेलेबल है। अगर ये सब ऑप्शन अवेलेबल हैं तो इनके होते हुए अगर वेस्टर्न यूनियन की ऑप्शन अवेलेबल है तो आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू डील कर सकते हैं और इसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि अदर प्लेटफॉर्म पर भी हो रही होती हैं, सम हाउ वेस्टर्न यूनियन इज अ इजी सोर्स टू सेंड द मनी, बट इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तो आपके सप्लायर सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न यूनियन में आपके साथ डील कर रहा है और कोई पेमेंट मोड वो उसके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसके साथ डील नहीं करें। इट इज़ नॉट द सेफ वे, इट इज़ नॉट अ ट्रस्टेड सप्लाई। आपने जिसके साथ डील करनी है उसके ये सब पेमेंट जो मोड्स हैं वो एक्टिव होने चाहिए। इट्स अप टू यू कि आप किस पेमेंट मोड की तरफ जाते हैं। और अगर उसके पास बाकी भी अवेलेबल है तो डेफिनेटली अगर आप वेस्टर्न यूनियन भी करते हैं तो दैट इज सेफ, बट उसको सिलेक्ट करने से पहले आप बाकी पेमेंट मोड्स भी देखें कि क्या वो दूसरों में भी डील करता है या नहीं।
सो मोस्टली अ सेफ वे जो आपकी ट्रांजैक्शन का है वो आपके साथ पेपॉल में डील करें या आपके साथ बैंक ट्रांजैक्शंस करें, इट इज या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें, इट इज अ सेफ वे टू डील विद देम। ठीक है। उसके बाद आपने जो मेजर चीज़ देखनी है वो आपने उसकी कंपनी ओवरव्यू देखना है कि उनका क्या रिकॉर्ड है, वो किस तरह से डील कर रहे हैं, उनके फिर कुछ कंपनीज़ या कुछ प्रोडक्ट की कुछ स्पेसिफिक सर्टिफ़िकेशंस होती हैं, जो उन्होंने अपनी कंपनी प्रोफाइल्स पर मेंशन की हुई होती हैं, ठीक है? बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं, जिनके लिए कोई स्पेसिफिक अगर सर्टिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो उन्होंने अपनी प्रोफाइल पर मेंशन की होती हैं। अब ये इनकी कंपनी के हम मेन पेज पर हैं, ठीक है? इट्स लाइक अ फ्रंट स्टोर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इनकी कंप्लीटली जो असेसमेंट है वो यहाँ पर मौजूद है। आप ये हर चीज़ इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है? कि इस इनकी टॉप 3 मार्केट्स नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप है, ठीक है? उसके बाद हम इसको देखते हैं जो हम देखना भी चाह रहे थे। अब ये कंपनी की डिटेल है सारी, ठीक है? कंपनी की इन्फॉर्मेशन मेंशन है, आप उसको चेक करेंगे। क्योंकि ये सब कुछ जब आप डिसाइड करना है ना आपने किसी सप्लायर से, अब ये देखिए मैंने सर्टिफ़िकेट की बात की थी, ये पूरी एक स्लाइड चल रही है, ठीक है? तो आपने जब आप अपने किसी सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं करेंगे या उनके साथ बात करेंगे, तो उससे पहले आपने ये सब सब पॉइंट्स को कंसिडर करना है। इन सब फ़िल्टर्स को अप्लाई करके, इन सारे पॉइंट्स को चेक करके फिर आपने अपने लिए किसी सप्लायर को कॉन्टैक्ट करना है। अदरवाइज़ इट्स अ टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम टू कॉन्टैक्ट एवरीवन एंड टू गेट द कम्युनिकेशन विद एवरीवन। अब देखिए इन लोगों की कंपनी डिटेल भी यहाँ मेंशन है, उनके फीचर्स भी मेंशन है, फिर उन्होंने यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, जो उनकी सर्टिफ़िकेशन है वो यहाँ पर उन्होंने की हुई है। इसी तरह आप किसी भी सप्लायर के पेज पर जाएँगे, डिटेल पर जाएँगे, तो उनकी जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफ़िकेशंस हैं उनकी ऑथेंटिकेशन है वो आपको उनके इस मेन पेज पर मिलेगी, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, अब उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है डिफरेंट अपनी ये सब इनकी यहाँ पर हम जाएँगे प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पर बहुत सारी उन्होंने अब एक और चीज़ है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे ये एक फ्रंट पेज है, यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? एक सप्लायर जो होता है वो सम टाइम ऐसी प्रोडक्ट्स को भी लाइन अप किया होता है उसने अपने अपने स्टोर पे, जो वो मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहा होता बट एज़ अ होलसेल वो उनमें डील करता है आपके साथ, ठीक है? उसमें क्या होता है कि जब कोई आपके साथ एज़ अ होलसेलर डील करता है, तो आपके प्रॉफ़िट मार्जिन्स और आपकी बहुत सारी जो ऐसी स्पेसिफ़िकेशंस हैं, जो कि आप मैन्युफैक्चर के साथ डील करके कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वो मुश्किल हो जाती है। दैट्स व्हाई आपको मैन्युफैक्चर को कॉन्टैक्ट करना है। तो आपने ये देखने की कोशिश करनी है कि आप जिससे बात कर रहे हैं या आपने जिस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, क्या वो प्रोडक्ट उनकी कोई मेन प्रोडक्ट है? तो आप उसके कैटलॉग में देखेंगे। मोस्टली यहाँ पर कैटलॉग में जो उनकी अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में वही प्रोडक्ट होते हैं जो उनकी मेन प्रोडक्ट्स होती हैं या या आप उनकी स्टोर से आइडिया लगा सकते हैं। बहुत से स्टोर्स में उन लोगों ने अपनी हॉट सेलिंग आइटम या अमेज़न की हॉट सेलिंग आइटम को प्रॉपर्ली डिफाइन किया होता है कि ये हमारी आप जैसे ये इन्होंने यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल में इन्होंने अपनी मेन प्रोडक्ट यहाँ पर मेंशन की हैं, ठीक है? ये इनकी मेन प्रोडक्ट्स हैं, ये इनकी कंपनी प्रोफाइल है। तो समहाउ अगर वो अपनी मेन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अगर मेंशन कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है? ये कोई वो होलसेल में नहीं करे। अदरवाइज़ एक स्टोर पर आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स को देखेंगे उनमें से पॉसिबल है कि वो उसको बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी उसमें हों जिसको होलसेल कर रहे हों, उसको मैन्युफैक्चर ना करें हों। सो ये पॉइंट भी आपने चेक कर लेना है कि आपने ऐसे सप्लायर से बात करनी है जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा हो। इसका रीज़न ये है कि जो मैन्युफैक्चर है, वही आपको एक प्रोडक्ट के बेटर फीचर बनाकर दे सकता है, उसमें वेरिएशन क्रिएट करके दे सकता है, उसको बेटर रीडिज़ाइन कर सकता है, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग कर सकता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपने एक बार जिस भी आप अपने सप्लायर से बात करते हैं, ये सब चीज़ें आप उसको देखेंगे, उसको कंसिडर करेंगे।
ठीक है, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आप अपने सप्लायर से बात करेंगे। उसके बाद आप जो एक फाइनल जजमेंट आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सारा मेंशन है कि इट्स अ वेरिफाइड सप्लायर, जो कि हम देख भी चुके हैं। इन केस हम इन कॉन्टैक्ट सप्लायर अगर करते हैं, तो इनके ये एक प्रॉपर मेथड है जिससे हम लोग अपने हम लोग एक सप्लायर को कॉन्टैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी यहाँ पर मेंशन है कि उसकी जो ट्रेड एश्योरेंस लिमिट है, सप्लायर ट्रेड एश्योरेंस लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई है कि सप्लायर सपोर्ट्स ट्रेड एश्योरेंस अ फ्री सर्विस दैट प्रोटेक्ट्स ऑर्डर फ्रॉम पेमेंट टू डिलीवरी। ठीक है, इट मीन्स कि आपने ये देखना है कि जब आप अपने सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं तो आपको जो ट्रेड एश्योरेंस दी गई है या नहीं दी गई। आप उनके साथ अगर डील करने जा रहे हैं या उनको कोई ऑर्डर करने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑर्डर की भी ऑप्शन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप उनके साथ कोई ऑर्डर स्टार्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट पर, तो ऑर्डर स्टार्ट करने पर आप उनके साथ जब अगर कोई डील करते हैं तो फिर अब ये इनकी देखें, यहाँ पर वो अभी जो हम बात कर रहे थे, ये वो आ गई है कि उन्होंने मेंशन किया है ये इनकी मेन प्रोडक्ट है। इट मीन्स के ये इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, ये इनकी मेन प्रोडक्ट है। तो ये सब चीज़ें आपने अपने सप्लायर की देखनी है कि जिस कीवर्ड पर या जिस प्रोडक्ट पर आप जा रहे हैं, आपने ऐसे सप्लायर को कांटेक्ट करना है जो उस प्रोडक्ट का को मेन मैन्युफैक्चरर हो। ठीक है, उसके बाद आपने ये हम लोगों ने देख लिया, ट्रेड एश्योरेंस है उनकी। और अगर हम इसको अब यहाँ पर आप इनको इंक्वायरी भी सेंड कर सकते हैं, आप इनको क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट ये सब चीज़ें आप क्वांटिटी उन्हें बता सकते हैं, उनको मेंशन कर सकते हैं कि हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए। उस पर वो आपको एक कोड भेज दें। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर इसकी कुछ टेम्पलेट्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे क्या बात कर सकते हैं। अभी मैं जो चीज़ आपको दिखाना या बताना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर आप इनको इंक्वायरी सेंड करते हैं या कोई ऑर्डर इन केस करते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसका ट्रेड ट्रेड एश्योरेंस चेक करें कि आप अगर उनको कुछ ऑर्डर करने जा रहे हैं या उनके साथ कुछ ट्रेड करने जा रहे हैं, तो ट्रेड करने से पहले जस्ट नीड टू वेरीफाई कि वो आपको ट्रेड एश्योरेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अली बाबा आपको ट्रेड एश्योरेंस इस सप्लायर के साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये सब चीज़ें आपने पहले चेक कर लेनी है। ट्रेड एश्योरेंस लिमिट भी उन्होंने मेंशन की है। सो इन इन दिस वे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे फर्दर बात कर सकते हैं। अब उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप इनको कांटेक्ट करेंगे तो ये लोग बहुत बहुत एफिशिएंट वे में आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। मोस्टली खुद व्हाट्सएप शेयर कर देते हैं। पहले लोग ज़्यादा ये था कि पहले स्काइप के थ्रू भी कम्युनिकेशन होती थी। अब मोर ईज़ी वे इज़ ईज़ी वे ऑफ कनेक्शन इज़ व्हाट्सएप आल्सो। सो आप यहाँ पर चैट के थ्रू उनसे पहले बात कर सकते हैं और उसके बाद ट्राई टू गेट द डायरेक्ट कांटेक्ट इन फॉर्म ऑफ स्काइप और व्हाट्सएप, जो भी आपको इजी लगता है, ताकि आप अपने सप्लायर के साथ डिटेल में बात कर सकें और उसको वो पूरी स्पेसिफिकेशन समझा सकें जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इस ट्रेड एश्योरेंस को थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद सप्लायर को कांटेक्ट करना और कांटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज़ करना और उसको किस तरीके से हम लोग जो सप्लायर हैं उसको कांटेक्ट करके हम लोगों ने किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना है। अभी एक जनरल ओवरव्यू मैंने बता दिया है। ये सारा वो ओवरव्यू है जो आपने अपनी प्रोडक्ट इनके सिलेक्ट कर लिया है, उसको फिर अब आपने जाके अली बाबा पे उसके सोर्सिंग जो है वे फाइंड करना है, उसके सप्लायर्स को फाइंड करना है। तो अब ये जो प्रोसेस था वो ये है कि अपनी प्रोडक्ट को के लिए सप्लायर को फाइंड करने के लिए ये बेसिक चीज़ें आपने पहले देख लेनी है और जिसमें ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी उनको आपने कांटेक्ट करना है कि एक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं
जिस सप्लायर से आप बात करें वो उन प्रोडक्ट को मेनली मैन्युफैक्चर करते हो, नॉट द होलसेलर, ठीक है। सो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन आई विल शेयर विद यू हाउ टू कॉन्टेक्ट विद देम, हाउ टू कम्युनिकेट विद देम, एंड how you can use the different templates to contact with them. Hope it will clear for your understanding कि हम लोग किस तरह से बात कर सकते हैं, किस तरह से हमने इन चीज़ों को फिल्टर आउट करना है टू कॉन्टेक्ट फॉर अ स्पेसिफिक सप्लायर, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम लोग इसे फर्दर मूव करेंगे इंशाल्लाह विद नेक्स्ट टॉपिक।